गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा हम लोग का जो है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 3 चल रहा था जिसका टाइटल है नाउन। और नाउन मैंने जो है आप लोगों को कल आप लोगों को समझा दिया था। वंस अगेन आई रिपीटेड, नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट इज़ कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड ऑल्सो, है ना। इसको हम नेमिंग वर्ड के नाम से भी जानते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार वर्बली आपको बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन हम पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का या थिंग्स का नाम लेकर के बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल से देखिए, जैसे मैंने कहा सीमा, सीमा इज़ कमिंग इन माय हाउस, सीमा मेरे घर में आ रही है। सीमा, मैंने पर्टिकुलर पर्सन नेम लिया तो क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसमें हम जैसे बॉय है, गर्ल है, डॉग है, कैट है, हमें पता नहीं कौन सा लड़का, ठीक है, हमें पता नहीं कौन सी लड़की, हमें पता नहीं कौन सा टीचर। जैसे अगर मैं नाम ले दूँगी किसी टीचर का तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अगर मैंने जैसे नाम नहीं लिया है ना, केवल मैंने बोला टीचर, टुडे टीचर इज़ नॉट कमिंग इन स्कूल, आज जो है टीचर स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं कौन सा टीचर, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। ओके बेटा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हम फील कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हमें इसका कलर नहीं पता होता है, केवल हम फील कर सकते हैं। और फील हम कैसे करते हैं, उसकी हैबिट के द्वारा, ठीक है। जैसे ऑनेस्ट, और ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदार क्या है, ईमानदारी को आप देख सकते हैं क्या, उसका कलर आपको पता है, छू सकते हैं नहीं, केवल आप महसूस कर सकते हैं उसकी एक्टिविटी के द्वारा। एयर है, एयर को आप छू सकते हैं क्या, देख सकते हैं हवा को, नहीं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, ठीक है। हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम ग्रुप को बोलते हैं, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो थिंग्स का हो, चाहे वो पशुओं का हो, एनिमल्स का हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ग्रुप को, झुंड को। अब आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, मटेरियल मीन्स होता है धातु, उसमें आयरन, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, वुड, स्टोन, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आ जाती हैं, मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। कल मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ और आप लोग इसको अच्छे से रीड करना और इसको लर्न भी करना। कोई भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, व्हाट इज़ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, आप फाइंड आउट करने के लिए भी आपको दे सकता है कोई भी, या एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं आपको कि आप जो है फाइंड आउट करें। कैसे करें आप फाइंड आउट, कि आपको एक्सरसाइज दे दी और बहुत सारे उसमें नाउन लिख दिए ज़िगज़ैग करके, और आपको उसमें से सेलेक्ट करके लिखना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन में है, कौन सा कॉमन नाउन में है, मटेरियल नाउन है कि वो है, ये सब आपको पता करना होना चाहिए, ओके। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए, यहाँ पर सफिक्स लगा करके इन्होंने बनाया है। जैसे वर्ड है प्राइवेट और सफिक्स लगा दिया ACY, जैसे है ना, ये ACY लगा दिया तो प्राइवेट, ये क्या हो गया, प्राइवेसी, ठीक है। AGE लगा दिया ब्रेकेज, मैरिज, शॉर्टेज। अब ये देखिए डिसमिसल, ठीक है, AL लगा दिया। तो अब देखिए सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है, यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है जब हम किसी शब्द के बाद में कोई वर्ड लगा देते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स होता है जब हम किसी वर्ड से पहले हम कोई वर्ड लगा देते हैं और फिर वो कोई नया वर्ड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया। वंस अगेन आई रिपीटेड, मीनिंग ऑफ सफिक्स। सफिक्स का मीनिंग होता है जब हम किसी वर्ड के बाद में कोई वर्ड लगा देते हैं, लेटर्स लगा देते हैं और फिर वो कोई नया वर्ड बन जाता है, इट मीन्स सफिक्स, ठीक है। और जब हम किसी वर्ड से पहले कोई शब्द लगा देते हैं और फिर कोई नया वर्ड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। जैसे हैप्पी होता है HAPPY, उससे पहले UN मैंने लगा दिया, यानी कि प्रीफिक्स लगा दिया UN करके। अनहैप्पी मीन्स क्या होता है, नाखुश, यू नो वेरी वेल, ठीक है।
इसी तरह से आपका ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हुए हैं, प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हुए हैं, इनको आप लोग को क्या करना होगा, लर्न करना होगा, याद करेंगे, आपको पता होना चाहिए, एक्सरसाइज में भी आपको करना होगा। जैसे अराइव, अराइवल, अब HOOD हुड लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्सहुड, बॉय, बॉयहुड, बॉयहुड मीन्स जानते हैं आप, बचपन, बच्चे का बचपन, फ्री, फ्रीडम, असिस्ट, असिस्टेंस, अबाउंड, अबाउंडेंस, एक्टिव, एक्टिविटी, इक्वल, इक्वलिटी, क्लियर, क्लियरिटी, टाइम, टाइमडिटी, इनोसेंट, इनोसेंस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, ट्रीट, ट्रीटमेंट, पे, पेमेंट, पनिश, पनिशमेंट, अपॉइंट, अपॉइंटमेंट, जज, जस्टिस, हार्ड, हार्डशिप, बियर, बर्थ। बियर मीन्स क्या होता है, जन्म लेना, और इसको हम जब एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो बर्थ है ना। अब आप ये देखिए, आगे देखिए, ये आप लर्न करेंगे, ये आपके बुक में ही दे रखा है, डोंट राइट इन योर नोटबुक, ओनली यू लर्न इट, ओके। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग, लैंड, ट्रू, ट्रूथ, डीप, डेप्थ, डीप मीन्स समझते हैं, गहरा, ओमिट, ओमिशन, डिसाइड, डिसीजन, होली, होली मीन्स पवित्र, होलीनेस, हार्ड, हार्डनेस, ब्लाइंड, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड मीन्स अंधा, इनवाइट, इन्विटेशन, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रक्शन, एक्ट, एक्शन, प्रोटेक्ट, रक्षा करना, प्रोटेक्शन, इमेजिन, कल्पना करना, इमेजिनेशन, रिपीट, बार बार दोहराना, रिपीटेशन, क्रूअल, निर्दयी, क्रूअलिटी, एंक्सियस, चिंतित, एंग्जाइटी, फ्लैटर, फ्लैटरी, मोडेस्ट, मोडेस्टी, बाइंड, बॉन्ड, हाई, हाइट, शेक, शॉक, वे, वेट, प्रूव, प्रूफ, लॉस है ना, लॉस, चूज, चॉइस, डू, डीड, ठीक है। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये हमारे क्या था, ये हमारा वर्ड है, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट, यूज़ कलेक्टिव नाउन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये कलेक्टिव नाउन्स ये कैसे होते हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में आते हैं, आगे भी आएंगे और आपके स्पोकन में भी बहुत काम देंगे। देखिए, अ डैश ऑफ फ्लावर, फ्लावर का हम जब गुलदस्ता देते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, ए बंच ऑफ फ्लावर या ए बकेट ऑफ फ्लावर, ठीक है। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स के उसको हम एल्बम बोलते हैं। एन आर्मी ट्रूप, बटालियन ऑफ सोल्जर्स, ये तीनों ही नामों से बोल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि तीनों ही आप लिखेंगे, नो, ये आर्मी भी कर सकते हैं, ट्रूप भी कर सकते हैं, बटालियन भी कर सकते हैं, ओके, तीनों हैं। एंड डैश ऑफ सोल्जर्स, तो आप इन तीनों में से किसी एक वर्ड को आप चूज़ करके लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, डायरेक्टर्स, एग्जामिनर्स जो एग्ज़ाम लेते हैं या डायरेक्टर्स जो होते हैं उन सब के लिए हम बोर्ड का यूज़ करते हैं। ए बंच ऑफ ग्रेप, बंच के लिए हम ग्रेप्स का, बनानास है, कीस है, इन सब के लिए हम बंच का यूज़ करेंगे, ठीक है। अ कैच ऑफ फिश, अ बंडल ऑफ स्टिक, अ बेंच ऑफ जजेस, जजेस जहाँ पर बैठते हैं उनका ग्रुप बैठता है उसको हम बेंच बोलते हैं। अ बोर्ड ऑफ चिकन्स, अ बैरी ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़, लेडीज़ का, ब्यूटीफुल लेडीज़ का जो ग्रुप होता है उसको हम बैरी बोलते हैं। ए चेस्ट ऑफ ड्रावर्स, ड्रावर्स मीन्स जोकर्स लोग होते हैं ना, बौने लोग जो होते हैं उसके लिए बोलते हैं, सॉरी। ए कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। अ चेन ऑफ इवेंट, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, स्टेयर्स, अब देखिए ये बर्ड्स और स्टेयर्स होते हैं उसके लिए हम फ्लाइट का हम यूज़ करते हैं ग्रुप के लिए, ओके। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स नाविक लोग जो होते हैं ना, नाव जो चलाने वाले होते हैं उनका हम क्रू बोलते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शीप, बर्ड, बर्ड का, शीप का ये जो झुंड जो होता है इसको हम फ्लॉक बोलते हैं। ए क्लम्प ऑफ ट्री, ट्रीज़ का जो झुंड होता है उसको हम क्लम्प बोलते हैं। अब देखिए शिप्स और कार का जो झुंड होगा, ग्रुप होगा, कई सारी कार्स और इनका ग्रुप होगा, फ्लीट बोलेंगे उसको, ओके। नेक्स्ट है ए क्लच ऑफ एग्स, एग्स की जो ट्रे होती है उसको क्लच बोलते हैं। ए गैंग ऑफ बर्गलर्स, डेकॉइट, डाकुओं का जो ग्रुप होगा या ये लुटेरे जो होते हैं इनका जो ग्रुप होगा उसको हम गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्रास, घास का जो झुंड होता है, घास जो इकट्ठा कर लेते हैं ना अपन और उसको हम बोलते हैं टफ्ट।
अ सूट ऑफ रूम, रूम्स का जो होता है, कई सारे रूम्स होते हैं, उसके हम सूट बोलते हैं। ए प्राइड ऑफ लॉयन, लॉयंस का जो ग्रुप होगा उसको हम प्राइड बोलेंगे। और बुक्स का, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स इकट्ठा होती हैं, उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। बेटा इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंस अगेन आई रिपीट इट, यू लर्न बाय हार्ट, है ना। इसको आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, आप लोग को पता होना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल्स का जो ग्रुप होता है उसके हम क्या बोलते हैं, ए नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए लेक्चर और ए कंसर्ट। आप देखेंगे जहाँ मतलब कोई लेक्चर दे रहा है उसको हम सुनते हैं, तो कई सारे लोग जो है बैठे हुए हैं और लेक्चर को सुन रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस। नेक्स्ट देखिए ए पीपल, ए नंबर ऑफ पीपल एट ए रिलीजियस मीटिंग, अगर जो धार्मिक मीटिंग हो रही है ना, कहीं धार्मिक स्थल है और वहाँ पर मीटिंग हो रही है, लोग वहाँ मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पिलग्रिम्स। और पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ स्थल, और पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ स्थान। ए नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच, मैच जहाँ देख रहे होते हैं लोग बाग बैठ करके एक जगह, उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक, स्पेक्टेटर्स आंखों देखा हाल। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर फॉर सम कॉमन पर्सन, लोग बाग इकट्ठे हैं किसी कॉमन पर्सनस के, कॉमन चीज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं असेंबली। असेंबली लगना, आपने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा ना, स्कूल में डेली रूटीन टाइम होता है, असेंबली लगती है, आप लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और प्रेयर बोलते हैं। ए नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, आप लोग वहाँ पर खूब सारे लोग इकट्ठा हैं, कोई उनका पर्पस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और ऐसी टाइम पास के लिए खड़े हैं, या कोई दूसरा इंसिडेंट हो गया उसका तमाशा देखना है, उसको बोलते हैं भीड़ भाड़ को क्राउड, CROWD, क्राउड बोलते हैं ना, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। तो ये आपको जो है कलेक्टिव नाउन आज मैंने समझा दिए, इसको जो है आप लोग लर्न करेंगे, और आपके जो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, आप फिर लोग एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।